हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय 1 मार्क क्वेश्चन लगा रहे हैं स्टूडेंट, और ये बोर्ड के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2020 के। आज हमने एक अलग सेट लिया हुआ है 346XX 2020 लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन ए का देखिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म ऑफ मटेरियल, तो एन दिया हुआ है, एन हमारा है √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल एम, जो डेल्टा एम जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ये दिया है 90 डिग्री -a। ठीक है स्टूडेंट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखो स्टूडेंट, डेल्टा एम हमारा दिया हुआ है 90 -a, तो इसको 90 -a कर दो, और एन की वैल्यू √2 दी हुई है, तो ये हो गया √2 इज इक्वल टू, ऊपर हो गया साइन ए प्लस 90 -a बाई 2 हो गया, ठीक, अपॉन साइन ए बाई 2 हो गया। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ए कैंसिल हो गया, ये हो गया 90/2 45, ऊपर आ गया, क्या आ गया, √2 साइन इज इक्वल टू, ऊपर आ गया साइन 45 डिग्री, और नीचे आ गया साइन ए बाई 2। ठीक है स्टूडेंट। साइन 45 वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। तो हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट, इसको इधर ले चलते हैं, तो इधर हो गया साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो गया √2, नीचे आ जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगी, साइन 45 का भी 1/√2 होगा, और ठीक, यहाँ से हमारा हो गया साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 हो गया, और 1/2 होता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी इधर हो गया साइन ए बाई 2। ठीक है, 1/2 मीन्स साइन 30 होता है, दोनों ओर साइन आप रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 30 × 2, और इज इक्वल टू आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हुआ स्टूडेंट, थर्ड हुआ। ठीक है, आंसर हमारा कौन सा हुआ, थर्ड, 60 डिग्री। बी, अब हम लोग देखेंगे बी का। ठीक है,
अब इसमें देखो स्टूडेंट कह रहा है कि जो हमारी इंसिडेंट वेवलेंथ है वो लैम्डा है और फोटो सेंसिटिव सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन W दिया हुआ है। W दिया है hc/λ0। ठीक है, तो ये λ0 जो हुआ स्टूडेंट वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हुआ और हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा इससे कम वेवलेंथ के लिए होगा। यानी हमारी जो कंडीशन होनी चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए जो हमारा होना चाहिए स्टूडेंट, जो इंसिडेंट वेवलेंथ होगी लैम्डा जो होनी चाहिए वो λ0 से मोर होनी चाहिए, λ0 उससे मोर होनी चाहिए। ठीक है, ये जो हमारा इंसिडेंट वेवलेंथ है लाइट की, जो लाइट आ रही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ये हमारा λ0 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हुआ। ये ज़्यादा होता है, ये कम होता है, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो इसमें आंसर कौन सा हुआ स्टूडेंट? आंसर आप बताएंगे। इसमें आंसर आया हमारा पहला आ रहा है स्टूडेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1C यानी गा, ये इस वर्ष कोर्स में नहीं है, इस वर्ष कोर्स में नहीं है। ठीक है, ये इस वर्ष कोर्स में नहीं है। ओके, अब हम लोग देखेंगे 1D, यानी अब हम लोग देखेंगे 1D यानी डी हो गया और इसके साथ हो गया घा। ठीक है, और इसमें एक कार्नर हो गया ABCD स्क्वायर है ये स्टूडेंट, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, क्या है? स्क्वायर। और इसके कार्नर्स हैं ABCD। यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ भी Q1 है, ये दो जगह Q1 है। यहाँ पर चार्ज -Q2 है और यहाँ भी -Q2 है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये कह रहा कि पॉइंट A पर जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर A पर जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका मतलब इस पॉइंट A के लिए जो भी कनेक्टेड आएंगे, यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन ऐसे हम लोग ड्रा कर देते हैं। ये साइड दिया हुआ L, ये भी साइड L है, ये भी साइड L है, ये भी L है। तो इसको आप पाइथागोरस से निकाल लेंगे तो L√2 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आप निकालिए स्टूडेंट। ये कह रहा है कि ईच कार्नर A एंड C है चार्ज Q1 एंड ऑन द ईच कार्नर B एंड D है चार्ज -Q2 ऑफ A स्क्वायर ABCD ऑफ साइड L। चार्ज एट A इज इन इक्विलिब्रियम, देन रेशियो ऑफ Q1/Q2 फाइंड करना है। ठीक है, तो इफ चार्ज at A is in equilibrium, अब देखो स्टूडेंट, इफ Q1 at point A is in equilibrium, then potential energy respect to B, C, D and A, इनके रेस्पेक्ट में, इन तीनों के रेस्पेक्ट में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी निकलनी चाहिए वो नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इन दोनों के लिए अगर हम देखें तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकलेगी? 1/4πε0 निकलेगी।
और चार्ज हुआ Q1 Q2, तो Q1 इधर है, Q2 माइनस इधर है, तो दोनों मल्टीप्लाई माइनस Q1 Q2 अपान इनके बीच की लेंथ L है, L प्लस अब C वाले चार्ज के लिए देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C वाला चार्ज Q1 है, ये भी Q1 है, तो Q1 स्क्वायर हो जाएगा अपान L√2 हो जाएगा प्लस अब D वाले चार्ज के लिए इसके साथ देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन दोनों के बीच चार्ज हुआ तो माइनस Q1 Q2 अपान L, और ये इज इक्वल टू होना चाहिए 0। तो इसमें जो कॉमन मिल रहा है स्टूडेंट उसको हम लोग बाहर निकाल लें अगर, तो कॉमन हमें सब में Q1 मिल रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है और नीचे L मिल रहा है, तो इतना कॉमन कर दीजिए तो ये आ जाएगा Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ये हमें कॉमन मिल गया, ठीक। अब हमारे ब्रैकेट में जो आया यहाँ पे क्या आया स्टूडेंट, माइनस Q2 आया, यहाँ पे क्या आया प्लस Q1/√2 आया, यहाँ पे क्या आया माइनस का Q2 आया, और ये इज इक्वल टू 0 हो गया। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर 0 की तरफ कर दो तो ये 0 हो जाएगा, इसको हमें लेना है। तो यहाँ देखो माइनस Q2 हो गया, माइनस का 2Q2 हो गया, तो आ गया Q1/√2 माइनस का 2Q2 इज इक्वल टू आ गया 0। 2Q2 इधर कर दो स्टूडेंट, Q1/√2 इज इक्वल टू 2Q2 आ गया, ठीक है, यानी Q1/Q2 आ गया 2√2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें आपका आंसर कौन मिल रहा है स्टूडेंट, अब आप तो ध्यान से देखिए, तो आंसर इसमें सेकेंड मिल रहा है, ठीक है, सेकेंड हुआ आंसर हमारा, ठीक। और इसकी वैल्यू कौन है, ये है, ठीक है, 2√2, ठीक है, आंसर सेकेंड है। दूसरा इसमें जो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है दूसरा आंसर हुआ, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ई वाला हम लोग देखेंगे, ठीक है। ई मीन्स हुआ अंगा, अंगम कह रहा 2 concentric circular coil of radius are placed perpendicular to each other, the resultant magnetic moment by passing same current I in both of them will be। तो देखो स्टूडेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट हुआ कॉइल का पहली के लिए हुआ M1 इज इक्वल टू IA हुआ, ठीक है। I करंट दी हुई है और ए एरिया कॉइल का होता है, तो कॉइल का एरिया πr² होता है, तो I इंटू πr² हुआ। रेडियस दिया हुआ है r², क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। दूसरे का भी मैग्नेटिक मोमेंट इतना आएगा स्टूडेंट, M2 हो गया, ये भी इतना ही आ जाएगा I πr²। अब ये कह रहा है कि दोनों कॉइल परपेंडिकुलर प्लेस हैं, तो इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हुआ, ठीक है। तो सिंस M1 परपेंडिकुलर टू M2, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगा लेंगे, ठीक है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण M इज इक्वल टू √M1² प्लस M2², अंडर रूट लगा दीजिए स्टूडेंट। M1 कितना दिया है देखो, M1 दिया है I πr² का स्क्वायर, और दूसरा भी है I πr² का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन है देखो, दोनों में कौन है I πr², दोनों बाहर निकाल दो इन्हें,
आई पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल दो, अंडर रूट में बचा, यहाँ 1 बच गया और यहाँ भी 1 बच गया 2। ठीक है, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा 1 1 2 हो गया तो √2 हो गया। ठीक है, पाई हो गया, आई हो गया, आर स्क्वायर हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। ये कौन सा आंसर हुआ स्टूडेंट? आंसर कौन सा हुआ? ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है स्टूडेंट? पहला आ रहा है। आंसर हमारा पहला है और वो वैल्यू दी हुई है ये। ठीक है, आंसर हमारा पहला है, वैल्यू दी हुई है ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एफ। एफ मीन्स चा। अब चा में देखो स्टूडेंट दिया है E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू दिया हुआ है 6.0J 6.0J। ठीक, J कैप वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। आप देखो इसका J कैप का मतलब होता है स्टूडेंट कि ये वाई एक्सिस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस पर है? वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो अब हम लोगों को जानना है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इसका E0 कितना आया, इसको कंपेयर कर दो। वेक्टर E इज इक्वल टू E0 J कैप वोल्ट पर मीटर्स कंपेयर कर दो। ठीक है, E0 इज इक्वल टू आ गया 6.0 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना मैग्नेटिक फील्ड B0। B0 इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? E0/C। E0 हमारा 6.0 और C हमारा होता है 3 × 10⁸। ठीक, अब इतना हो गया टेस्ला। ठीक, 3 से इसको डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा, पावर 8 ऊपर आ जाएगी। B0 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.0 10⁻⁻8 टेस्ला हो गया। ठीक, अब देखो स्टूडेंट इक्वेशन पूछ रहा है, कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, तो वेक्टर बी निकालना है। तो वेक्टर बी, ठीक है, इज इक्वल टू B0। ठीक है, अब यहाँ देखो कि हमने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड J में है तो मैग्नेटिक फील्ड K में होगा। तो B0, ठीक है, K कैप, ठीक है, इतना टेस्ला हो जाएगा, टेस्ला यूनिट। B0 की वैल्यू ऊपर से रख दो 2.0 10⁻⁻8 K कैप टेस्ला। ठीक है, यही B की वैल्यू हो जाएगी। कौन सा आंसर मैच हो रहा है स्टूडेंट? इसमें भी पहला मैच हो रहा है। ठीक है, आंसर कौन सा हुआ? पहला, ये सही हुआ। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और 2 में हम लोग पहले देखेंगे ए यानी का। ठीक है, का में देखो स्टूडेंट एक डायग्राम बनाया हुआ है, वो डायग्राम यहाँ आपको भी बनाना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में डायग्राम होता है तो आपको भी बनाना पड़ता है। ठीक है, इधर दिया हुआ ए, इधर दिया हुआ है बी। ठीक, ये हमारा 30 ओम है और ये है 10 ओम है। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी।
इन द सर्किट शोन बिलो इफ वी ए जो है कंडीशन दिया हुआ है कि वी ए जो हमारा है और वो लेस देन वी बी है। ठीक, कंडीशन इसको देखो स्टूडेंट, यानी ए का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बी से कम है, तो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो इधर का अगर कम होगा तो ये एन होता है, ये पी होता है। ये दिया नहीं क्वेश्चन में पर हम आपको बता रहे हैं, पी को पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए, तो पी का वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, एन का कम होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा दिया है, तो पी एन जंक्शन डायोड विल बी रिवर्स बायस। तो सिंस देयरफॉर पी एन जंक्शन डायोड इज इन रिवर्स बायस। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में है। ठीक है, तो जो रिवर्स बायस में होता है स्टूडेंट पीएन जंक्शन डायोड, अगर ये आइडियल है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये वाला रेजिस्टेंस 30 ओम का हमारा अनयूज होगा। ठीक है, देन आर ए बी नेट जो आएगा इज इक्वल टू 10 ओम होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो रिवर्स बायस हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस यूज में नहीं होगा, जो करंट इधर से आएगी वो ऐसे ही चलेगी, इधर से जाएगी इधर से आएगी और ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 ओम होगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बी मीन्स ख्वा। अब देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट द स्पीड ऑफ लाइट इज 1/3 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, यानी जो सी की वैल्यू है। तो देखो स्टूडेंट बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम लोग जो फार्मूला पढ़ते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर कोई लाइट हमारी जो है लाइट की स्पीड, इफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, बिकम्स 1/3 बिकम्स c/3। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जा रही, c/3। ये कह रहा कि यदि प्रकाश की चाल अपनी वर्तमान चाल का 1/1 हो जाए, 1/3 हो जाए, तो यानी c/3 हो गया। देन तब डेल्टा ई डैश आएगा स्टूडेंट इज इक्वल टू डेल्टा एम तो ही रहा, c/3 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा। ये डेल्टा एम सी स्क्वायर यहाँ डेल्टा ई है, यानी डेल्टा ई अपॉन 9 हो जाएगा। डेल्टा ई डैश कितनी हो जाएगी, डेल्टा ई अपॉन 9 हो जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी विल बी 1/9 टाइम्स। ठीक है, आंसर यहीं लिख देंगे तब भी ये करेक्ट कंप्लीट है। ये बाइंडिंग एनर्जी विल बी 1/9 टाइम्स। ठीक है, बंधन ऊर्जा 1/9 गुना हो जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सी, सी में देखो स्टूडेंट फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ। लेमडा दिया हुआ है, लेमडा है 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिखने चाहें, लेमडा इज इक्वल टू 3.0 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। इसको मीटर में रख दें। ठीक है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। आप यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, आवृत्ति लिख देंगे और कर लेंगे। सी की वैल्यू कितनी होती है 3.0 10⁸। लेमडा भी हमारा 3.0 10⁻⁷
-7, ठीक है, इतना एच जेड हो जाएगी। 3 से 3 डिवाइड हो गया, ये पावर ऐड हो जाएगी, 10⁻15 एच जेड हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ इसका ये आंसर हो गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर डी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। 2D। डी, सी मतलब हो गया गा, ठीक, और डी मतलब हो गया घा। तो ग्राफ जो खींचना हमें स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस के बीच, तो इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसे बनता है स्टूडेंट, इधर होती है न्यू और इधर होता है जेड, ठीक, और ग्राफ हमारा बनता है ऐसे, देखिए ये ऐसे बनता है, ये जो पॉइंट होता है, ठीक, ये ऐसे हमारी होती है। ठीक है स्टूडेंट, इस पॉइंट पर हमारा जेड मिनिमम होता है, ठीक है, और ये जो होती है न्यू, ये न्यू रेजोनेंट होती है, रेजोनेंट, ठीक, ये जो न्यू होती है ये न्यू हमारी रेजोनेंट है। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी न्यू इस पॉइंट पर होगी और जेड जो होगा वो सबसे मिनिमम होगा रेजोनेंस पर, और ये इस पॉइंट पर होगा। ऐसे इसको बनाते हैं। कह रहा है सो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय ड्राइंग ए ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी न्यू एंड द इम्पीडेंस जेड इन LCR सर्किट। तो ग्राफ इतना ही बनाना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे 2E। 2E मतलब अंगा, ठीक, ई कह रहा इन द गिवन फिगर ए स्टेडी करंट फ्लोज इन द सोलेनॉइड। ठीक है, सिंस करंट इज स्टेडी, ठीक है, देयरफॉर नो एनी इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस्ड। Therefore, no any induced current will be produced। ठीक है, देखो स्टूडेंट, चूंकि धारा स्थायी है, दिया हुआ कि स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, तो जब धारा में परिवर्तन होता है तब इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती है। तो यहाँ लिखा है कि धारा स्थायी है, इसलिए कोई भी प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा 2 बल्ब दिया हुआ है, दोनों की पावर दी हुई है P1 60 वाट, ठीक है, और इसका V दिया है 220 वोल्ट, ठीक है, P2 दिया है, ये भी 60 वाट दिया है, और इसका भी वोल्टेज V2 दिया है 220 वोल्ट। देखो स्टूडेंट, जब दोनों पावर से वोल्टेज सेम आ रहा है दोनों का, तो इसका मतलब इनकी पावर का जो फार्मूला होगा फॉर टोटल पावर, ठीक है, तो सीरीज में टोटल शक्ति जो होगी वो 1/P = 1/P1 + 1/P2 होगी। ठीक है, यानी 1/P = 1/60 + 1/60। दोनों का एलसीएम ले लो स्टूडेंट, 60 आ जाएगा, 1 ये आ जाएगा 1, और +1 = 1/P आ जाएगा। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ आया 1/P, ठीक है, = 2/60 आ गया। 2 से इसको डिवाइड कर दें 1, ये आ जाएगा 30, यानी P = उल्टा करके लिख दो 30 आ जाएगा वाट। P = 30 वाट। ठीक है स्टूडेंट, यही आंसर हो जाएगा।